वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक जेसीसी पे। आज हम आपके लेके एक और नया वीडियो। आज हम बात करेंगे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, तो ट्रांजिशन जो प्रॉपर्टी है, जो हम एक वेबसाइट है W3 स्कूल्स वेबसाइट, और इस वेबसाइट के थ्रू हम जे वाली प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे। ठीक है, आई होप मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर पाऊँ, तो मैं पूरे ट्राई करूँगा। चलो प्रोग्राम को शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम है। ठीक, एक एक करके सभी का कंसेप्ट हम देखेंगे आज। ठीक है, तो हमने इसको जे हमारा कोड लिखा हुआ है। जे क्या लिखा हुआ है? कोड लिखा हुआ है। अगर आप HTML कर रहे हो, जो CSS कर रहे हो, तो आपको इसकी वेबसाइट में मालूम होगा कि ये वेबसाइट है W3 स्कूल्स, और इसमें कोड कैसे रन करना है वो भी आपको पता होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो बस इस कोड को जहाँ पे रन करना है और कोड हमारा रन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी इस प्रोग्राम में हमने क्या देखा? इस प्रोग्राम में हमने देखा ये तो हमारा कोड सिंपल H1। ठीक है, तो ये पैराग्राफ डिव, उसके बाद ये। ठीक है, तो अगर हम जे वाला भी आपको मालूम ही है, इसका मतलब एच ओवर कौन सी क्लास है? स्यूडो क्लास है। अगर इस पर हम मूव करेंगे तो हमारा जे इसकी जो बिड्थ हो जाएगी 300 पिक्सल हो जाएगी, हाइट 300 पिक्सल हो जाएगी, और जेलो इसकी बैकग्राउंड कौन सी हो जाएगी? जेलो हो जाएगी। ठीक है जी, देखो हो रही है, पर जो एक ऑकवर्ड लग रहा है, मतलब एक अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत जल्दी सब कुछ हो रहा है। अगर हम इसमें कुछ टाइम लगाना चाहें कि जे इतने टाइम में हो, जे इतने टाइम में हो, वो अगर वो हम करना है तो उसके लिए हमें कौन सी क्लास प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी? ट्रांजिशन। ठीक है, तो हमने जहाँ पे जे किया, ठीक है, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी क्या करेगी? किस पे काम करेगी? हाइट पे काम करेगी। कितनी ड्यूरेशन कितनी होएगी? 2 सेकंड, 2 सेकंड कि जब हम इस पे माउस मूव करेंगे, पॉइंटर अपना मूव करेंगे, लेके जाएंगे इसके ऊपर तो इसकी जो हाइट है 300 पिक्सल बनेगी। अगर इसकी जो हाइट 300 पिक्सल बननी है, और उसमें कितना टाइम लगेगा? 2 सेकंड लगेंगे। अब ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, जो इसमें बाद में देखेंगे। इसका डिले का मतलब क्या होगा कि जो टाइम इस पे ऊपर माउस लेके जाएंगे और 1 सेकंड ये वेट करेगा, तभी हाइट बढ़ेगी इसकी। कितना टाइम लगेगा? 2 सेकंड। ठीक है जी, देखते हैं इसकी आउटपुट। इसको रन किया मैंने, तो ये देखो, हाँ इसकी हाइट बढ़ी। ठीक है, हाइट ने टाइम लिया, किसने टाइम लिया? हाइट ने। और जो हमने विड्थ पे हमने कोई भी टाइम नहीं लिया। ठीक है, ये देखो विड्थ आराम से बढ़ रही है। ठीक है, जब भी माउस ऊपर लेके जा रहा हूँ वो बढ़ रही है। ठीक है, अगर जहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर जहाँ पे क्या कर देता हूँ, ऑल कर देता हूँ। ठीक है, ऑल कर देता हूँ मैं। ठीक है, इसको रन किया तो जो सभी प्रॉपर्टी पे काम करने लग पड़ेगा। लो, वेट किया इसने 1 सेकेंड और इसका कलर मूव हो गया। ठीक है, 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड वेट किया इसने। पीछे आने में जब माउस मतलब मैं ऊपर से हटाया, तो अब नॉर्मल आने में भी इसने टाइम लिया। वो भी कितना टाइम लिया? 2 सेकेंड। 1 सेकेंड इसने वेट किया, जो माउस हमारा उस लोकेशन, उस शेप से बाहर चला गया। ठीक है, ये किसकी वजह से हो रहा है? ये हो रहा है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, तो एक बात और, अगर हम ये कर देते हैं, इस पर जो सेपरेट कॉमा भी डाल देंगे ना, तो ऑल की तरह काम करेगा। तो मैंने फिर से रन किया इसको, तो पहले मैं हाइट अकेले हाइट ही करता हूँ। तो ये देखो, पहले मैंने ऑल लिखा था, अब हाइट पे काम करेगा ये। ठीक है, हाइट पे काम करेगा। अब कुछ नहीं करना, जैसे मैंने ऑल लिखा था वैसे ही मैंने क्या करूँगा, एक कॉमा डाल दूंगा। यहाँ पे कॉमा डाल दिया, अब भी ये ऑल की तरह काम करने लग पड़ेगा। ये देखो, ठीक है, बस और कुछ खास नहीं है इसमें। ठीक है, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी किस पे काम करे? हाइट और विड्थ सभी पे काम करे। ठीक है, अगर ऑल नहीं लिखते हो, हाइट एक प्रॉपर्टी लिख के और एक प्रॉपर्टी की वैल्यू देके उसके साथ उसको कॉमा डाल देते हो, सेपरेट डाल देते हो, तो सभी प्रॉपर्टी पे जो काम करने लग पड़ेगा। जो लग पड़ा, हमने सिर्फ हाइट लिखा है। ठीक है, अगर आप एक ही देना चाहते हो, हाइट विड्थ बैकग्राउंड जो भी देना चाहते हो उस पर ही काम करेगा वो। ठीक है, अब मैं करता हूँ जहाँ पे बैकग्राउंड करता हूँ, अकेली बैकग्राउंड की। अगर देखो बैकग्राउंड पे काम कर रहा है कि नहीं, अकेली बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड लिखा मैंने, तो अब देखते हैं इसका हो रहा है कि नहीं। बैकग्राउंड रन करते हैं। हो गया। ये देखो, अभी इसने सिर्फ बैकग्राउंड पे ही काम लिया। कितना ड्यूरेशन लिया? 2 सेकेंड। ठीक है जी, और डिले कितने सेकंड बाद इसने डिले मतलब काम करना स्टार्ट किया? 1 सेकंड बाद। अब मैं करता हूँ 3 सेकंड। तो देखो, अभी 3 सेकंड वेट करेगा पहले, तो फिर काम करेगा, फिर बैकग्राउंड को जेलो करेगा। ये देखो, ठीक है, तो अब मैं करता हूँ इस पर 5 सेकंड करता हूँ। कितना टाइम लगेगा? 5 सेकंड लगेगा जी। जी देखो,
अब 5 सेकंड लगेगा जैलॉग होने में, ये देखो टाइम ले रहा है, ठीक है। ये क्या है, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है, ड्यूरेशन भी आपको मालूम लग पड़ेगा, प्रॉपर्टी भी पता लगे क्या होती है, और डिले भी, ठीक है। बस इन्हों चीज़ों को थोड़ा सा इन्होंने घुमा फिरा के बताया होगा, ठीक है। अब हमें शॉर्ट हैंड में ही करना है, शॉर्ट हैंड में भी वही ऑलमोस्ट कि उसकी विड्थ, उस पर क्या ट्रांजिशन किस पे काम करे, विड्थ पे काम करे, कितना टाइम मिले 2 सेकंड, लीनियर हमने नहीं पढ़ा अभी, और ये 1 सेकंड क्या डिले है, ठीक है। इसी तरह हाइट पे काम करे, हाइट पे उसके कितना टाइम मिले 2 सेकंड, लीनियर नहीं पढ़ा, और डिले में कितना टाइम मिले 1 सेकंड, बस सेम जो हम करके आए हैं, ठीक है। तो पहले हमने जो पिछला प्रोग्राम था उसमें सभी प्रॉपर्टी को सेपरेट लिखा हुआ था, तो इसमें हमने शॉर्ट हैंड कर दिया, एक ही प्रॉपर्टी में कर दिया, विड्थ 2 जहाँ पे हमने कर दिया, तो ये देखो, ठीक है। अब हमने ऐसे ही हम सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी दे सकते हैं, विड्थ 2 सेकंड, उसके बाद अगली प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, उसे अगली वैल्यू देनी पड़ेगी, जहाँ पे विड्थ थी जहाँ पे हाइट थी। अगर हम बैकग्राउंड देना चाहेंगे सेपरेट करके बैकग्राउंड देंगे, ठीक है। तो अभी इसकी भी वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। तो ये देखो, चेंज, तो अभी इसकी बैकग्राउंड भी देख लेते हैं, कॉपी, तो हमने बैकग्राउंड को भी क्या कर देंगे, आप ग्रीन जो मर्जी कर ले, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। तो ये देखो रन किया मैंने, तो माउस देखो एकदम से हो रहा है। अगर हमने बैकग्राउंड को भी जहाँ पे ऐड करना है तो जहाँ पे हमने क्या लिखना है, सिर्फ बैकग्राउंड जहाँ पे लिखा है मैंने बैकग्राउंड, और उसके बाद 3 सेकंड वेट करेगा जे LINER ये फंक्शन बाद में देखेंगे। डिले कितना करे 1 सेकंड, आप जरूरी नहीं आपने 1 सेकंड या 3 सेकंड ही देना है, जो जितना भी ठीक लगे दे सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं, वेट करो क्या होता है, ये देखो, ठीक है। ये भी आई होप आपको समझ लग गया होगा, ठीक है। तो ये भी बस उसी तरह ट्रांजैक्शन है, डिले सेपरेट दे दिया इसने, विड्थ दे दी, ट्रांजैक्शन डेट और डिले इसने सेपरेट दे दिया, ठीक है। तो उसी तरह ये भी काम करेगा, ठीक। 1 सेकंड वेट करेगा फिर वापस आएगा, ठीक है। मतलब स्टार्ट होने में भी 1 सेकंड लगेगा, और जब वापस आएगा नॉर्मल पोजीशन में आएगा तभी भी वो 1 सेकंड वेट करेगा, ठीक है। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी क्लियर। उसके बाद ये हमारी जो हमने जो प्रॉपर्टी की है ना, जे वाला जो लीनियर, हमने जे वाला फंक्शन हमने नहीं किया, तो ये देखते हैं इसका फंक्शन, जे वाला ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, लीनियर इजी इन, ठीक है। बस कुछ नहीं है ये भी देख लेते हैं, बस ये हमने छोड़ा था ना, इजी लीनियर, इजी इन, इजी आउट, इजी इन आउट, ठीक है। ये क्या है देख लेते हैं। अगर हमारा ये होगा, हाँ देखो ये लीनियर है, पहले लीनियर के बारे में पढ़ते हैं, लीनियर क्या है। ये लीनियर स्पेसिफिक ट्रांसफर अफेक्ट द सेम स्पीड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, की सेम स्पीड होगी स्टार्ट टू एंड तक, ठीक है। पहले लीनियर सेम स्पीड है, लास्ट टू एंड तक सेम स्पीड आएगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखते हैं, ईज देखते हैं क्या है, ठीक है। ईज क्या, स्पेसिफिक द ट्रांजिशन स्पीड अफेक्ट विद स्लो स्टार्ट एंड द फास्ट देन एंड स्लोली, ठीक है जी। ये बाय डिफॉल्ट होता है कि पहले क्या होगा जी, विद स्लो स्टार्ट होएगा, फिर फास्ट होएगा, फिर स्लो ही क्लोज होएगा जी। ये भी देख लेते हैं, ये देखो स्लो स्टार्ट होएगा, ये देखो पहले स्लो स्टार्ट हुआ, फिर फास्ट हुआ, फिर स्लो से स्टॉप हो जाएगा जी, देखो, ठीक है। ये इजी है। इजी इन देख लेते हैं क्या है, देखिए इजी इन स्पेसिफाइज इन ट्रांजिशन अफेक्ट विद स्लो स्टार्ट, बस स्लो स्टार्ट होएगा, बाकी तो नॉर्मल स्पीड पे जाएगा जी, ठीक है जी। इजी इन स्लो स्टार्ट होएगा, बाकी नॉर्मल, ठीक है। इजी आउट देख लेते हैं क्या होता है। इजी आउट क्या है, ये वाला हमारा इजी आउट, ये देख लेते हैं क्या है जी। स्पेसिफिक ट्रांजिशन अफेक्ट इजी स्पेसिफाइड द ट्रांजिशन अफेक्ट विद स्लो एंड होएगा इसका। द स्पेसिफाइड इन आउट स्लो स्टेज अफेक्ट विद स्लो स्टार्ट एंड एंड, और कुछ नहीं, बस सिर्फ नॉर्मल अफेक्ट ही है हमारे, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। आपको और आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, आपको बहुत सारी ऐसी वेबसाइट मिल जाएगी जो इस पर ये ऐसे इफेक्ट प्रोवाइड करते हो, ठीक है। ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, ट्रांजिशन
ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन आपको प्रॉपर्टीज़, बहुत प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी, सिर्फ आपने गूगल पे सर्च करना है, ठीक है। आपको आई होप आपको समझ लग गया होगा ये सब कुछ, ठीक है। ये भी नॉर्मली है, विड्थ 100 पिक्सल, उसका बैकग्राउंड ट्रांजिशन विड्थ 2 सेकेंड और हाइट 4 सेकेंड। ये देखते हैं, इसको भी रन करते हैं। तो हमने रन किया, ये देखो, ठीक है। तो मतलब विड्थ ने कितने टाइम लिया, 2 सेकेंड, और हाइट ने कितने लिया, 4 सेकेंड। अगर आप बैकग्राउंड पे किसी भी ये ट्रांजिशन प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो एच ओवर क्लास के थ्रू, ठीक है। तो मैंने फिर से रन करके देखते हैं, ठीक है। तो अगर आपने फिर भी इसको डिटेल में और स्टडी करना है तो आप इस वेबसाइट पे जाके आराम से स्टडी कर सकते हो। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी भी आपको पता लग गया, डिले भी पता लग गया, ड्यूरेशन भी पता लग गया, प्रॉपर्टी भी पता लग गया इसका, है ना। तो टाइमिंग एंड फंक्शंस, ठीक है। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ये बैकग्राउंड किस पे काम करना है, ड्यूरेशन कितना सेकेंड, टाइमिंग फंक्शन, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, ठीक है। जिसके बाद डिले, ठीक है। यही है हमारी ट्रांजिशन, ठीक है। इसमें आपको जो भी दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, किसी तरह भी कोई दिक्कत आ रही हो, प्लीज़ कमेंट करके बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।